नमस्कार। आज 18 मई की सांध्यकालीन चर्चा चर्चा क्या, ये अपनों से अपनी बात है, परस्पर का संवाद है और इसको लाइक किया गया, पसंद किया गया है। इन दिनों असली ऑक्सीजन के लिए ऐसा कुछ जीवन पद्धति को बना लेने की ज़रूरत है कि नकली ऑक्सीजन की ज़रूरत न पड़े। कुछ पीरियड है, निकल जाएगा, लेकिन बाद में एक व्यवसाय चल पड़े ऑक्सीजन का, नकली ऑक्सीजन का, ये दुखद होगा। हमने देखा है व्यापारी उसमें भी कूद रहे हैं। देशवासियों से आग्रह है, ये ऑक्सीजन का भंडार वाला देश है भारतवर्ष, तो नकली ऑक्सीजन के चक्कर में मत पड़िएगा, असली से जुड़िए, सवेरे समय से उठिए, योग करिए, पार्क में जाइए, अभी नहीं, कोरोना के बाद, और योग कीजिए खूब। योगासन बहुत सारी शक्ति देते हैं। बहुत कमज़ोर हो रहा है आज का युवक। हम उत्तराखंड में थे, पुलिस की भर्ती हो रही थी और उसकी परीक्षा के दौरान एक पहाड़ी युवक की डेथ हो गई थी। बहुत दुखद समाचार था, हम सबके लिए चिंतन का भी विषय हो गया था कि वह उत्तराखंड, जहाँ के युवक बहुत बहादुर कहे जाते हैं, वहाँ दौड़ लगाने में एक युवक की मौत हो जाए, ये चिंतनीय है। तो योग, प्रकृति से जुड़ना, पेड़ पौधों के आसपास रहना, वह बहुत आवश्यक होगा। तब असली ऑक्सीजन से हम सब जुड़ पाएंगे। मैं गोरखा बटालियन में गया हूँ, हमें मालूम है पहाड़ी युवक कैसे बहादुर होते हैं और कैसे शक्तिशाली होते हैं। तो निवेदन करूँगा कि सवेरे टहलना, खूब जल पीना, शौच आदि के पहले खूब जल पीना, पार्क में जाना और योगासन करना, प्राणायाम करना, डीप ब्रीदिंग करना बहुत ही आवश्यक है। हर कोई इसको करे। इधर आशा की किरण बन रही है, लोग छतों पर दिख जाते हैं। जो लोग पलंगों पे पड़े रहते थे, कोरोना ने उनको आगाह किया कि योग करिए, और मैं देखता हूँ लोग करते दिख रहे हैं। ये भी कहूँगा कि ये जो योग है, कोई किसी धर्म विशेष की विधा नहीं है, विद्या नहीं है। एक घटना सुना के बात संपन्न करूँगा। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में संयुक्त निदेशक के रूप में काम करते हुए हमने ढेरों योगाचार्य भेजे थे। इंटर्नशिप का भी मैं प्रभारी था। इंटर्नशिप की एक टीम गई थी कश्मीर, जम्मू और कश्मीर, और कश्मीर में वह पहुंच गए एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर, जम्मू कश्मीर के, और वहाँ कहा कि हम योग सिखाना चाहते हैं। मेरठ निवासी कोई शर्मा जी थे वहाँ कमांडेंट, जो एसएसपी स्तर के अधिकारी थे, शायद डीआईजी स्तर के थे, और उस पीटीएस के प्रिंसिपल थे। उन्होंने कहा मरवाओगे, यहाँ तो भारी संख्या में मुसलमान हैं, और सिपाहियों की ट्रेनिंग चल रही थी, 1000 कुछ कांस्टेबल्स की भर्ती के बाद। तो उन युवक ने, सिंपल इंटर पास बच्चे थे वो, सर्टिफिकेट कोर्स के, उसमें से जो टीम लीडर था उसने कहा कि सर ये क्या कह दिया आपने, क्या वो नमाज नहीं पढ़ते? बोले हाँ पढ़ते हैं। बोले नमाज और योग एक ही तो है, ऐसे कैसे कहते हो? तो बड़े अधिकारियों के कक्ष में अंदर सब कारपेट वगैरह बिछी ही होती है। उस लड़के ने अपना शूज़ वगैरह उतारे और कहा मैं करके दिखाता हूँ, और आसन करके दिखाए। नमाज के जितने भी आसन होते हैं वो सब करके दिखाए, और कहा नमाज का ये आसन, योग का ये आसन है, ये आसन, ये क्रिया नमाज की, ये योग का अमुक आसन है। और वो पूरा भी नहीं हुआ था, कमांडेंट ने कहा कि अरे रहने दो रहने दो, समझ में आ गया। और डिप्टी कमांडेंट को उन्होंने बुलाया, एडिशनल एसपी स्तर के जो होते हैं,
और उनको कहा कि इनसे 5 दिन की पूरी ट्रेनिंग कराओ, और 5 डेज़ की ट्रेनिंग, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल कश्मीर में करके हमारे युवक लौटे थे। तो ये विद्या है, ऋषियों की विद्या है, मानव मात्र के लिए होती है। ऋषि कोई किसी एक धर्म विशेष और वर्ग विशेष के लिए नहीं जीते, वो सबके होते हैं। तो निवेदन करूँगा कि योग से, प्राणायाम से, खुली हवा से जुड़िए, नकली ऑक्सीजन से बचिए, और भविष्य में जो एक खतरा आने वाला है कि नकली ऑक्सीजन के लिए एक उद्योग जन्म ले ले, उसके चक्कर में आप मत आइए, और आप असली ऑक्सीजन से जुड़ जाइए, यह निवेदन करता हूँ। और योग अभी बाबा रामदेव के समय का नहीं है, योग बहुत प्राचीन है। बाबा जी ने सराहनीय काम किया, और उन्होंने योग को घर घर तक पहुंचाने के लिए बड़ा अभियान चलाया। उनके भी बहुत पहले, जब शायद वो छोटे रहे होंगे, जन्म भी नहीं हुआ होगा, तब हमारे गुरुवर पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी ने योग पर बहुत काम किया था। हमने एक बार एक वहाँ पर पुस्तक का संपादन किया विश्वविद्यालय में, तब हमने गुरुदेव ने योग पर कहाँ कहाँ कब कब लिखा वो हमने तलाशा था, और 100 किताबें ऐसी मिली थी जिसमें योग विज्ञान पर गुरुदेव ने लिखा था। तब लिखा था जब बाबा जी का आविर्भाव भी नहीं हुआ होगा। तो योग बहुत पुराना है, और युग निर्माण की पुस्तकों में योग के असली स्वरूप को बहुत कुछ पाया जा सकता है। आप देखिए, जुड़िए, और प्रकृति से जुड़िए, योग से जुड़िए। धन्यवाद यहाँ तक सुनने के लिए। शुभकामना कहता हूँ। बहुत बहुत प्रणाम। ओम शांति।